धरना दिया, क्या पूरा मामला? साथियों, आपने सभी को मालूम है 19 मार्च को जो नीलामी हुई है सन सिटी के अंदर, जो डीसी कॉलोनी है हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, उसकी नीलामी हुई थी और वो नीलामी बिल्कुल गलत तरीके से की गई थी और हमने डीसी मैडम को भी ज्ञापन सौंपा था इस विषय में और आप लोग सभी अवगत हो इस विषय पे ये नीलामी एक गलत तरीके से हुई थी। तो उसको लेके जब तक इसकी जांच नहीं पूरी होती तब तक आम आदमी का सैनिक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो उसमें क्या मामला था पूरा, कहाँ कमी थी? भाई साहब, कमियां ही कमियां, कम से कम 10 कमियां हैं इस मामले को लेके। हमने मैडम को ही बोला था, जो 31 कनाल 19 मरले ज़मीन है ना, वो पहली बात तो जो बेसिक प्राइस होता है वो ही जायज़ बेसिक प्राइस था। 12,000 रुपये कोई भी कॉलोनी कटती है कैथल में, 12,000 रुपये बेसिक प्राइस है। वहाँ का बेसिक प्राइस 2,000 से शुरू होता है और 6100 रुपये पे जाके बोली ख़त्म कर देते हैं। मतलब 12,000 से 6100 का भी गैप 6,000 का गैप है। मतलब जहाँ से सरकारी बेसिक प्राइस है उससे कम में तो बोली पूरी कर देते हैं। तो सीधा 100 करोड़ रुपए का घोटाला है इस मामले में। और इस मामले में कैथल का प्रशासन, कैथल के नेता, विपक्ष के नेता, चाहे कोई भी पार्टी के, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस मुद्दे को उठा रही है और कोई नेता इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहा है। सारा चुप बैठे है। कोई भी एक भी नेता खुल के ये भी नहीं कह रहा भाई ये मुद्दा गलत है या सही है। ये कहते हो भाई सही है, हम घर बैठ जाएंगे, भाई ये नीलामी सही हुई है, हम घर बैठ जाएंगे, ये भी नहीं कह रहे। डाडम तक के पहाड़ों की इंक्वायरी करने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला का मुंह बंद है, लॉकडाउन लगा रखे हैं मुंह पे। क्या ये छोटा मामला नहीं है भाई साहब? और जैसे ये मान के चलो इसमें 10 जो कमियां हैं, आप लोगों को प्रेस नोट भी दे देंगे। 10 की 10 कमियां, इस पर ऑलरेडी केस भी चल रहा है, पुनर्जीवित करने का केस है, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो इस मामले की और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सज़ा मिले। तो क्या जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है उनसे भी लगातार प्रतिष्ठित नेताओं से बात होके ही ये धरना चालू किया है आज। और पहले भी जब मुद्दा हमने उनको संज्ञान में दे दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को, भाई ऐसे ऐसे करके 100 करोड़ रुपए के लगभग ये यहाँ पे कैथल में घोटाला हुआ है और उसको लेके क्या करें, उन्हीं के मार्गदर्शन दिशा निर्देश के हिसाब से हाई कमांड के आदेश से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सुशील गुप्ता भी आ सकते हैं कैथल? सुशील गुप्ता जी 30 तारीख का, हालांकि वहाँ पे अग्रसेन संस्था का हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे चुनाव है, उसके बाद आएंगे सुशील गुप्ता जी। अगर तब तक कार्रवाई नहीं की तो सभी आएंगे। आम आदमी पार्टी ऑल हरियाणा छोड़ो ऑल इंडिया लेवल पे इस बात को उठाएगी। सांकेतिक धरना दिया है, क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हो आप? सांकेतिक धरने का उद्देश्य ये है कि कैथल में एक भूमि घोटाला हुआ है और वो पूरी कैथल की जनता की नज़रों में है अब, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। सन सिटी में जहाँ 65,000 के लगभग रेट हैं, वहाँ पर 4 एकड़ ज़मीनें द डीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 1991 में खरीदी गई थी। उस ज़मीन के जो मालिक थे यानी सोसाइटी के मेंबर थे, उनमें कोई डिस्प्यूट हुआ और वो लंबे समय तक चलता रहा। सरकार ने उस कमेटी को भंग करके, सोसाइटी को भंग करके और ज़मीन को बंजर दिखा के औने पौने दामों में, जहां सन सिटी का कलेक्टर रेट भी 26,000 है, वो उसका बेस प्राइस कुल में 1,900 रुपये रख के और बोली कर दी। जो ज़मीन लगभग 130 करोड़ रुपए की बनती थी, वो कुल में पौने 12 यानी पौने 13 लाख की 12,75,000 में 12 करोड़ 75 लाख में वो छोड़ दी। इस तरह से लगभग 100 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद वो ज़मीन जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं लीलाराम जी, उनकी कोठी के बिल्कुल सामने पड़ती है।
वो तो चलो सरकार का एक पार्ट हो गए, बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ विपक्ष भी है। इनेलो के यहाँ राज्य अध्यक्ष हैं माजरा जी, और राष्ट्रीय स्तर के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस के हैं। नव नियुक्त विधायक कांग्रेस के हैं, आदित्य सुरजेवाला जी। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये क्यों नहीं बोल रहे। जनता इनसे पूछ रही है कि ये क्यों नहीं बोल रहे। आम आदमी पार्टी की नॉलेज में जब ये घोटाला आया तो आम आदमी पार्टी ने इसको उठाया है उसी दिन से, और हमारी डिमांड ये है कि इस बोली को रद्द किया जाए और फेयर तरीके से, क्योंकि ये बोली गुपचुप तरीके से की गई। बोली की नीलामी की ना तो एडवर्टाइजमेंट दी गई यहाँ लोकल स्तर पर, अगर कहीं दी है तो बाहर के किसी छोटे मोटे अखबार में दी है। लोगों को इसका पता नहीं चलने दिया गया। अपने लोगों को खड़ा करके और ये औने पौने दामों में ज़मीन खरीद ली। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और कैथल की जनता ये मांग करती है कि इस नीलामी को रद्द किया जाए और दोबारा फेयर तरीके से नीलामी हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ है सरकार का भी। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसके ऊपर बोलें। हमारी भी मांग है और कैथल की जनता भी इसके ऊपर नज़र लगाए हुए है कि वो क्यों नहीं बोल रहे। एक सवाल पैदा होता है, तो इसी करके हमने आज ये सांकेतिक धरना दिया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डीसी को ज्ञापन दिया है, और इसी कड़ी में हम आगे जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनको लेके आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये नीलामी रद्द नहीं हो जाती।